बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं और आज 20वां रोज़ा है और आज लाखों लाख, हो सकता है करोड़, इतने लोग जो है मर्द व ख़वातीन जो है आज एतिकाफ़ में बैठ जाएंगे। और एतिकाफ़ जो है उसके मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ मैंने कुछ अर्ज़ की थी। एक बार फिर वो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मैंने कल बयान किया था, सुनने के बाद कुछ एक दो बातें और सुन लीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद हमने कल भी सुना था कि 10 दिन का एतिकाफ़ जिसने कर लिया वो ऐसा है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। और शोबुल ईमान में ताबई बुजुर्ग हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला से मनकूल है, कहते हैं मुअत्तकिफ को हर रोज़ 1 हज का सवाब मिलता है। पता चला कि 10 हज हो गए 10 दिन के अंदर। अच्छा देखें, ख़वातीन जो एतिकाफ़ करेंगी ना, तो वो नोट कर लें कि अगर उनके घर में उन्होंने एक नमाज की जगह बनाई हुई है तो उसी जगह एतिकाफ़ करेंगी, और अगर नहीं बनाई तो आज नियत कर लें कि भाई ये जगह मेरी नमाज की पढ़ूंगी। अब वहाँ मगरिब से पहले पहले तक जाकर बैठ जाएं और 10 दिन सुन्नत मौक़िदा की नियत से एतिकाफ़ करें, और फिर 10 दिन तक आप उसी टुकड़े में बैठी रहेंगी, कुरान पाक की तिलावत करेंगी और वज़ाइफ पढ़ेंगी, रोज़ाना हज़ारों बड़ा दुरूद पाक पढ़ेंगी, कलमा तय्यबा पढ़ेंगी और नवाफिल जितना हो सके करें। आपको सिर्फ और सिर्फ गुंजाइश की होगी कि आपको क़ज़ाए हाजत के लिए जाना होगा, फिर यहाँ आ जाना होगा। मैंने गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि जिस घर में खुदा न खास्ता एक ही औरत है और उसका वलवला है कि मैं एतिकाफ़ करूँ, तो अगर घर में खाना पकाने का कोई नहीं है तो फिर वो खाना अपने उसी टुकड़े पकाएगी, अगर ये बस में है तो बहरहाल ये कि मैं तो चाहूँगा कि एतिकाफ़ ज़रूर किया जाए, क्योंकि एतिकाफ़ से हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहि फरमाते हैं कि इंसान जो है जब एतिकाफ़ करता है तो ग़ीबत से, झूठ से, चुगली से, लोगों के इख्तिलात से बचा रहता है, गोया गोशा नशीन हो जाता है। और अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ की बड़ी रग़बत दिलाई, और यही वजह है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़ाहिरी पर्दा फरमाया तो अज़वाज मुतहरात भी एतिकाफ़ करती थी। तो एक तो आज 20वें रोज़े में एक बात तो एतिकाफ़ की आ गई, दूसरा आज की रात हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत वाली रात भी है, यानी हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की रात भी है और शब कदर भी है। तो मैं चाहूँगा कि आज इस्तिखारों के जवाबात के साथ साथ मैं ये आपको शब कदर के मुतालिक भी एक आध हदीस सुना दूँ, ताकि फिर इंशाअल्लाह ताला हर ताक रात के साथ हमारी एक न एक बात जुड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब आपसे शब कदर के बारे में सवाल हुआ तो आका ने फरमाया शब कदर रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 या 29 शब में तलाश करो, तो जो कोई ईमान के साथ बनियत सवाब इस मुबारक रात में इबादत करे उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। उसकी अलामत में से ये भी है कि वो मुबारक रात खुली हुई होगी, रोशन और बिल्कुल साफ शफाफ होगी, न इसमें ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी, बल्कि ये रात मोतदिल होती है, गोया इसमें चाँद खुला हुआ होता है। इस पूरी रात में शयातीन को आसमान के सितारे नहीं मारे जाते। मज़ीद निशानियाँ ये भी हैं कि इस रात के गुजरने के बाद सुबह आती है, उस पर सूरज बग़ैर शुआ के तुलू होता है और वो ऐसा होता है गोया 14वीं का चाँद। अल्लाह ताला ने इस दिन तुलू आफ्ताब के साथ शयातीन को निकलने से रोक दिया है। पता चला कि ये रात जो है शब कदर अल्लाह का एक इतना बड़ा इनाम है कि ये 1000 महीनों से बढ़कर इसका सवाब है। 1000 महीने कितने हो गए? तकरीबन 83 साल से हो गए। तो ये रात जो है बहुत ज़्यादा इबादत गुजारने की है, फरिश्तों के नुज़ूल की रात है,
इस रात में कोई लफ्ज़ काम ना हो, वैसे भी ना हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए। मज़ीद भी जैसे ये रातें आती जाएंगी हम आपके दरमियान रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमारे इल्म में बातें आती जाएंगी हम आपको पेश करते रहेंगे। चलते हैं अपने सिलसिले की तरफ। ये ख़त इस्लामाबाद से है। शोहर के रोज़गार के लिए और बच्चों की तालीम के लिए हिजरत करना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं। कनाडा, क्या शोहर के रोज़गार के लिए, बच्चों की तालीम के लिए कनाडा हिजरत करना हमारे हक़ में बेहतर है कि नहीं? तो मोहतरमा, हमारे पास आपके जवाब में जवाब नफ़ी का आ रहा है कि इजाज़त नहीं कि आप हिजरत कर जाए कनाडा। अलबत्ता ये कि आपको ख़त का जवाब मिल गया होगा या मिल जाएगा, उसमें इस्तिखारा का तरीका भी मौजूद है। हम जो कह रहे हैं हमने तो कर दिया इस्तिखारा, मगर आप भी उसमें अदा कर लीजिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जहाँ रखे हमें खुश रखे, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने जवाब तो दे दिया है, मगर ये कि आप खुद भी कर लीजिएगा तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये चल रहा था मौजूद शब कदर का। शब कदर में अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों को नाजिल करता है। फरमाता है इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं कि ज़मीन में गोया एक बारिश जितनी जगह बाकी नहीं बचती, पूरी ज़मीन फरिश्तों से भर जाती है। तो ये रात ज़ाया करने की नहीं है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन रातों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा, कदर करने वालों की कदर होती है, जो ना कदरे होते हैं उनकी यहाँ भी कदर नहीं है, वहाँ भी कदर नहीं है। अल्लाह ताला हमें भी यहाँ की कदर भी अता फरमाए, वहाँ की कदर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब हमारा सिलसिला आज ख़त्म होने पर है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।